हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर का क्या पढ़ रहे हैं। हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उनके यूजेस, उनके साइन कन्वेंशन एंड द लेंस फॉर्मूला। द मेन थिंग इज लेंस फॉर्मूला। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आई बटन पे क्लिक कर कन्वेक्स लेंस के बारे में, उसके रे डायग्राम्स के बारे में एक बार रिवाइज कर लेना। और जिसका बाय चांस स्किप हो गया तो फटाफट से उसको देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रॉम द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेस है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम। रे डायग्राम में हमारे पास क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के साथ क्या थी, इमेजेस थी डिफरेंट प्लेस पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्या देख रहे हैं हम लोग, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। यस, क्या देख रहे हैं हम लोग, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। याद है सबको कन्वेक्स लेंस क्या था? सबने वीडियो ध्यान से देखी थी ना। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या था आपके पास, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या था, जो एक ही जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर रही थी। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा था, ये वीडियो भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात, कन्वेक्स लेंस क्या क्या कर रहा था। कन्वेक्स लेंस हमारे पास रियल इमेज भी बना के दे रहा था, वर्चुअल इमेज भी बना के दे रहा था, और जब रियल बना रहा था तो वो सेम साइज की भी बना रहा था, बड़ी भी बना रहा था, छोटी भी बना रहा था, पर हर केस में इमेज बन रही थी उल्टी, इन्वर्टेड। और जो हमारे पास एक केस था, स्पेशल केस, उसमें कैसी बन रही थी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल भी थी और सीधी भी थी, वर्चुअल भी थी और सीधी भी थी। तो वो हमारे पास कौन सा लेंस था, कन्वेक्स लेंस। कौन सा था वो, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, इस कन्वेक्स लेंस के कहाँ पे यूजेस है। पहला यूज आया इसका, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, चीजों को बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास वॉच मेकर है आपके, या फिर आपके कोई ऐसे जो हम कह रहे थे हाथ देखने वाले हैं, वो सब किसका यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का। और मैग्नीफाइंग ग्लास में बना क्या होता है, हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है, कन्वेक्स लेंस। अब बोले वो ऐसा कहाँ रखते हैं जिससे हमें क्या इमेज दिखे, उन्हें इमेज क्या चाहिए, एक तो सीधी चाहिए, है ना, उल्टी होएगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या है। ठीक है, इमेज चाहिए सीधी, साथ ही साथ सबसे मेन बात, इमेज चाहिए बड़ी। यस, इमेज चाहिए सीधी एंड लार्जर। तो इरेक्ट एंड लार्जर हमें सिर्फ एक ही केस में मिलता है, जब हम कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेंस के बिल्कुल पास, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी गुड। जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रख रहे थे तो हमारी जो इमेज है वो बड़ी भी दिख रही थी, सीधी भी दिख रही थी। तो हमारे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको वहीं पे ही काम चाहिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा लेंस यूज हो रहा है, कौन सा, कन्वेक्स लेंस। चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है और सीधा करके दिखा रहा है। ओके, सेकेंड यूज क्या आया हमारे पास, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हम लोग कैमराज में। ठीक है, आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक कैमरास हो गए, माइक्रोस्कोप्स हो गए आपके, ठीक है, टेलीस्कोप हो गए, ये सब आपकी लैब में आपको मिलते हैं ना। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कौन यूज करता है, हमारे पास जो स्टार्स देख रहे होते हैं, हमारे पास उन सबके पास क्या होता है, टेलीस्कोप होता है ना। तो माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कैमरास हो गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लोग कहते हैं, उन सब में भी हम किसका यूज करते हैं, हमारे कन्वेक्स लेंस का। पहला यूज हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास में, दूसरा यूज हो गया कहाँ, हमारे माइक्रोस्कोप, कैमरास एंड टेलीस्कोप में। अब बात की हमने थर्ड की। थर्ड हमारे पास क्या कहता है, हमारा जो कन्वेक्स लेंस है या हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, वो क्या करेगा, हमारे पास कन्वेक्स लेंस या फिर हमारा कन्वर्जिंग लेंस, हमारी आई में कई बार क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं। डिफेक्ट्स इन द सेंस कि वो काम जो है प्रॉपर
प्रॉपर वे में नहीं कर पाते तो हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट हो गया भाई, कुछ एरर आ गया हमारे उसमें। तो हमारी आई में क्या होता है, लाइक जब आप ओल्ड एज में हो जाते हैं तो आपकी आई में क्या होता है, कई बार एक डिफेक्ट हो जाता है। दैट डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं उस डिफेक्ट को, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया है क्या, अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो ह्यूमन आई है, ठीक है, उन्हें पास का जो है वो क्लियरली दिख ही नहीं पाता है ना। दूर का तो क्लियरली दिखता है बट पास का उन्हें क्लियरली नहीं दिख पाता है। तो जिन्हें भी पास का क्लियरली नहीं दिख रहा है, लाइक आप अपने बुक्स को देख रहे हैं यहाँ रख के और आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, ब्लर सा दिख रहा है, या आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स में दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आपको कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। एक डिफेक्ट और अभी हम पढ़ेंगे, मायोपिया जिसका नाम होता है, जिसमें क्या होता है, दूर का आपको क्लियरली नहीं दिखता है। बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब हमें तो उस चीज को ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे, हमारे लेंस का यूज करेंगे। और वो कौन सा लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, और उसका हम लोग यूज कर रहे हैं कब, व्हाइल देयर इज अ डिफेक्ट नेम्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। जब डिफेक्ट होगा जिसका नेम क्या है, व्हाइल देयर इज अ डिफेक्ट नेम्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिसको भी ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा उसको ठीक करना है तो उसको स्पेक्स लगाने पड़ेंगे, और कौन से लेंस के, कन्वेक्स लेंस के। जैसे वो ये लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने नोट करना है क्या क्या, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फटाफट से इसको नोट्स में नोट करना है क्योंकि यूजेस से क्वेश्चन कई बार बनकर आते ही आते हैं, ओके। देखिए अब हम बात करेंगे किनकी, साइन कन्वेंशन की। नाम तो सबको याद होगा, सबने पढ़ा था कब, मिरर के केस में। वेरी गुड। और जिनके मिरर के केस में साइन कन्वेंशन रह गए हैं तो फिर से क्या बात होगी, आई बटन को क्लिक करके साइन कन्वेंशन वाली वीडियो निकाल कर उसको चेकआउट करेंगे। जैसे ही आपको वो देख लेंगे तो आपको लगेगा वाओ, लेंस की तो बहुत ही इजी है, और जिन्होंने देख रखे हैं उन्हें तो आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग वही बात रिपीट करेंगे, बस जो चीजें थी वहां पे वो थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे। लाइक वहां पे हम लोग लेते थे पोल की जगह यहाँ पे सेंटर ऑफ द लेंस का नाम क्या रख रखा है हमने, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो पहली बात क्या आई, पहले हमने पढ़ा था पोल, सेंटर ऑफ द मिरर। अब क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम दिया, ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइन कन्वेंशन। पहले हम लोग कौन सा लेंस ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस, ओके। चलो स्टार्ट किया हमने। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहला क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेस, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करने हैं वो हमेशा मेजर करने हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आपने हमेशा डिस्टेंसेस को मेजर करना है। तो फर्स्ट क्या आ गया आपके पास रूल, फर्स्ट रूल क्या कहेंगे, फर्स्ट रूल आपको ये कहता है दैट ऑल द डिस्टेंसेस, सारे के सारे जो भी डिस्टेंसेस है, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from optical center। सारे के सारे डिस्टेंसेस को हमने मेजर करना है कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे। तो ओके, सेकेंड चीज क्या बोली हमारे पास, जैसे हमारे पास सेम आप वाली चीजें बिल्कुल मिरर जैसी, ठीक है। ठीक है, क्या बोला था उसने मिरर ने कि भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कुछ चीज होगी तो हम ले लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट में कुछ होगी तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। सेम बात इसने बोल दी, है ना। जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो उसको ले लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में ले ली तो नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। सपोज किया मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, किसने रखा था यहाँ ऑब्जेक्ट, श्याम ने। तो श्याम ने ये ऑब्जेक्ट रखा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई ये वाली, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई ये वाली। अब इसी डायरेक्शन में कुछ काम होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट में हुआ तो नेगेटिव। सिंपल सा
ढूंढना क्या है, सेम चीज पॉजिटिव, डिफरेंट चीज नेगेटिव। तो अब क्या लिखना हमने कि डिस्टेंस जो है वो मेजर अगर हम करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस इज मेजर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया आपके पास, द डिस्टेंस इज measured in the direction of, the distance is measured किसकी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की, in the direction of incident ray। पहले काम होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन निकालना, फिर हमारे पास उसका अगला काम क्या हो जाएगा, in the direction of incident ray, then it is taken as positive, it is taken as positive। सेकेंड कहानी उल्टी वाली क्या थी, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब किसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन की। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या ले लेंगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो हम क्या ले लेंगे उसको, नेगेटिव। नोट डाउन कीजिए इसको साथ साथ, क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहला लिया कि सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा कह लिया कि अगर सेम डायरेक्शन में काम होगा तो पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से इधर का भी डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव, उल्टा होगा तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव, है ना, सिंपल सी बात। चलो, तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहा हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या था फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। सेम बात इसमें आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो क्या बोला हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि अगर आपके पास जो भी डिस्टेंसेस है या जो भी हाइट है, द हाइट above the principal एक्सिस से ऊपर है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, वेरी गुड। और हाइट अगर क्या है आपके पास, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव, सिंपल सी कहानी। अबव है तो पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव, है ना, आसान है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे कन्वेक्स लेंस है उसकी यू की, वी की, याद है ना यू क्या था, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या नाम दे दिया, यू। यू इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बताना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, यही है भाई, हमें तो पता चल गई। अब किसकी डायरेक्शन ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट से, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल ने हमें सिंपल सी बात सिखाई थी, डिस्टेंस जो मेजर करने आपने स्टार्ट करने हैं, डिस्टेंस जो मेजर करना, डिस्टेंस जो निकालना हमेशा स्टार्ट करना है कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से करना है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो कर दो ऑप्टिकल सेंटर से, किया हमने, कहा जाना पड़ा हमें, उल्टा। उल्टा गए तो फिजिक्स क्या कहती है, उल्टे में तो नेगेटिव। तो यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव। क्या आ गई यू, नेगेटिव, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे, करें, चलो ये रे आई इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं हम लोग, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस, मतलब फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जो हमारी एफ होती है, क्या होती है, एफ, स्मॉल एफ, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। क्या बोलते थे इसको, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या होगी बताओ भला, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस। उस साइड जा रहे हैं, उस साइड जा रहे हैं तो क्या हो गई, ये तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या भला, सेम तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमेशा होगी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होगा नेगेटिव। किसके केस में,
कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब बात की वी की। वी कौन है भाई मेरा? इमेज का डिस्टेंस। वी मेरा कौन होता है? इमेज का डिस्टेंस। जहां पे मेरी इमेज बनेगी वहां से ऑप्टिकल सेंटर का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना भाई। अब बात आई कि क्या होगा, बात क्या आ गई, क्या होगा। तो देखो इमेज 5 केसेस में तो हमने सीखी थी कहाँ बन रही है हमारे पास, हमारे राइट साइड में, है ना। कहाँ बन रही थी? हमारे राइट साइड में। तो राइट साइड वाली इमेज के बारे में बात करते हैं पहले। सपोज किया इमेज बन गई यहाँ, है ना, राइट साइड में कहीं पे भी बन गई, ठीक है, तो बन गई। अब क्या करना है? उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या बना? क्या? वेरी गुड, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गई? पॉजिटिव। बट आ गया। बट क्या कहता है? एक केस में तो कहीं और बन रही थी। कहाँ बन रही थी? लेफ्ट साइड में, यहाँ कहीं बन रही थी हमारे पास, जब बड़ी और वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। तो हमें क्या करना पड़ा? इस साइड आना पड़ा। उल्टा है तो नेगेटिव। वेरी गुड। तो V जो है वो पॉजिटिव रहेगा 5 केसेस के लिए, और एक केस हमारा क्या बता देगा उसको? नेगेटिव होगा भाई। क्या होगा? नेगेटिव। एक केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब कौन रहेगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। बात करते हैं ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा ये तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं। तो H1 हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। H1 क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। वेरी गुड। अब बात की H2 की, तो वही कहानी रिपीट हो गई भाई। इमेज तो 5 बार तो कहाँ बन रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, तो H2 क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। इन 5 केसेस 1 केस में ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट में ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारी क्या आ गई? साइन कन्वेंशन। भाई ये नहीं आए तो न्यूमेरिकल्स कभी होंगे नहीं, जबकि इतने इजी न्यूमेरिकल्स है इनके, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो क्या करना है? इन साइन कन्वेंशन को पूछ दे के बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि भाई U क्या, V क्या, F क्या, H1 क्या और H2 क्या। देन तो ओवरऑल हमने क्या देखा जो आपको नोट डाउन करके रखना है? U क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा क्या रहेगा? ये आपके पास नेगेटिव रहेगा। किस? हमारे कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए U इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर बात आ गई इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव, बट 5 केसेस में। अब कौन से थे वो 5 केस जिसमें इमेज क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। 1 केस में ये क्या बन जाएगी हमारे पास? नेगेटिव, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना। जब वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी तो लेफ्ट साइड में ही आ रहा था, तो लेफ्ट साइड में आ रहा था तो हमने क्या ले ली थी? नेगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव, फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव 5 केसेस में और 1 केस में पॉजिटिव। तो ये तो जी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब ने इसे नोट डाउन करके इसको बार बार रिवाइज कर लेना है, और फिर हम लोग इसके बेस पे क्या कर लेंगे? इसी के न्यूमेरिकल्स, लेंस फॉर्मूला एंड द मेन थिंग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको बताएगा ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है? हाउ the object distance changes when the object is closer to lens। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता जाएगा किसके? लेंस के। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या कुछ चेंजेस होंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या कुछ चेंजेस होंगे? ओके, जिसको आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। और साथ ही साथ आपने क्या करना है? इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, और जिसको बहुत अच्छे से समझ आई है उसने क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने सब फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही रखा है। साथ ही साथ आपने क्या करना है? नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कोई भी अपडेट्स आप लोग ना चुके। ओके, थैंक यू।